नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज आपको हम मन के एक ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। कहते हैं ना दोस्तों, दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली होता है। अगर तुम किसी को चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों कहना है। अगर दोस्तों ये सच है तो हम जो चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता भाई। कोई भी इंसान हमेशा अपने मन से दुखी क्यों रहता है, लेकिन रहता फिर भी दुखी है। हर इंसान सक्सेस पाना चाहता है, खुद पैसा चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला कोई स्नान नहीं चाहता कि मैं नाकामयाब रहूं, सोचने की बात है। दोस्तों फिर ये बात क्यों कही गई कि मन से कामयाब हो सकते हैं? या तो वो लोग गलत हैं या फिर हम गलत हैं। दोस्तों आज की कहानी में मंत्र को बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सच में हम अपने मन के इस मंत्र से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, निराशा से भरा हुआ था। उसने जीवन में हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफलता उसके पास नहीं आई। अर्जुन सोचने लगा कि क्यों उसका जीवन इतना कठिन है। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्ध मठ के पास एक महान संत रहते हैं जो आकर्षण के नियम की शिक्षाएं देते हैं। अर्जुन ने तय किया कि वो उनसे मिलने जाएगा। अर्जुन संत के पास पहुंचा और उन्हें अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जीवन वही है जो तुम्हारे विचार है। आकर्षण का नियम कहता है कि जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अर्जुन ने यह बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हो सकता है। संत ने अर्जुन को समझाया, जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करने लगता है। जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं। संत की बातें सुनकर अर्जुन ने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने नकारात्मकता को दूर कर दिया और हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने ध्यान में बैठकर अपने मन को शुद्ध किया और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता को बदल रहे हैं। उसने जो सोचा था वो उसके जीवन में घटित होने लगा। संत ने उसे बताया कि आकर्षण का नियम एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिसे केवल विचारों से ही नहीं बल्कि विश्वास और कर्म से भी जोड़ा जाता है। संत ने अर्जुन को ध्यान की महत्ता भी समझाई। ध्यान से मन को शुद्ध करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने का महत्व बताया। ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करता है और आकर्षण के नियम को और अर्जुन ने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे वो अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने लगा। उसने महसूस किया कि आकर्षण का नियम केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन के लिए भी काम करता है। उसके जीवन में अब शांति, समृद्धि और संतोष था। संत ने अर्जुन को बताया कि आकर्षण का नियम केवल भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्मिक विकास और मानसिक शांति से भी जुड़ा है। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हो और अपने मन को शुद्ध करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है, संत ने समझाया। अर्जुन ने संत को प्रणाम किया और गांव लौट आया। अब वो न केवल सफल था बल्कि उसने जीवन का गहरा रहस्य भी समझ लिया था। उसने सीखा कि आकर्षण का नियम केवल इच्छाओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन पाने का मार्ग भी है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल सोल स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।